जय हिंद। प्रभात पाठशाला अर्थात सुबह की ऑनलाइन पाठशाला में यूर मोस्ट वेलकम। जब संविधान सभा में यह वार्ता चल रही थी कि किस भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया जाए, तो ऐसी कोई भी भाषा नहीं थी जिस पर सर्वसम्मति बन पाए कि वो भाषा राष्ट्रीय भाषा बने, क्योंकि जो संविधान सभा के सदस्य थे वो देश के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए थे और जो सदस्य जिस भाषी क्षेत्र से बिलोंग करते थे वे अपनी अपनी भाषा का प्रस्ताव रख रहे थे राष्ट्रीय भाषा के लिए। जैसे जो दक्षिण भारत के जो लोग तमिल भाषी क्षेत्र से बिलोंग करते थे उनका प्रस्ताव था कि तमिल भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया जाए। जो मलयालम क्षेत्र से बिलोंग करते थे उनका प्रस्ताव था कि मलयालम भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया जाए। और वहीं जो हिंदी भाषी लोग थे वो हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा के दर्जा के लिए प्रस्ताव कर रहे थे। जो पंजाबी थे वो पंजाबी, जो असमी, अर्थात कोई सी भी भाषा पे एक मत नहीं बन पा रही थी कि उस भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया जाए। इसलिए एक बीच का रास्ता निकाला गया और कुछ भाषाओं को संवैधानिक भाषा का दर्जा दे दिया गया। और जो भारत संविधान की 8वीं अनुसूची, संविधान की 8वीं अनुसूची में संवैधानिक भाषा का नाम का वर्णन है। संवैधानिक भाषाओं के नाम का वर्णन, अर्थात हम हमारा जो संविधान है उसकी 8वीं अनुसूची पढ़ेंगे तब हमें उसमें मिलेगा कि कौन कौन सी भाषा है जिसे संवैधानिक भाषा का दर्जा दिया गया है। प्रारंभ में जो हमारा संविधान था उसमें 8वीं अनुसूची में केवल 14 ही भाषा ऐसे थे जिसको संवैधानिक भाषा का दर्जा दिया गया। लेकिन 1967 ईस्वी में 21वां संशोधन के तहत संविधान में जब 21वां संशोधन हुआ 1967 ईस्वी में, उसमें सिंधी भाषा को राष्ट्रीय भाषा का संवैधानिक भाषा का दर्जा दिलाया गया। उसके बाद से पुनः मांग बढ़ने लगी तो फिर से 1992 ईस्वी में संविधान संशोधन के तहत 3 भाषा थी, जिसमें थी कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। ये 3 भाषा थी जिसको फिर से संवैधानिक भाषा का दर्जा दिया गया। लेकिन फिर से कई और भाषाओं के लिए मांग उठने लगी कि नहीं और भी भाषा को संवैधानिक भाषा का दर्जा दिया जाए। तो फिर से 2003 ईस्वी में संवैधानिक संशोधन हुआ और उसमें 4 भाषाओं को संवैधानिक भाषा का दर्जा दिया गया, जिसमें शामिल था डोगरी, संथाली, बोडो और था मैथिली। उसके बाद से ये 4 भाषा को 2003 ईस्वी में संवैधानिक भाषा का दर्जा दिया गया। इस तरह से कुल पहले तो 14 भाषा थी, उसके बाद से ये और 8 भाषाओं को, जैसे यहाँ पे 4 फिर से 3 और फिर यहाँ पे 1, फिर ये 8 भाषाओं को संवैधानिक भाषा का दर्जा मिला। इस तरह से संविधान में कुल 22 भाषाओं को संवैधानिक भाषा का दर्जा दिया गया। आइए अब हम लाइन से देख लेते हैं कि वे कौन कौन सी भाषाएं हैं जिसको संवैधानिक भाषा का दर्जा 22 भाषाओं को संवैधानिक भाषा का दर्जा दिया गया। आइए अब हम लाइन से देख लेते हैं कि वे कौन कौन सी भाषाएं हैं जिसको संवैधानिक भाषा का दर्जा दिया गया है। चलिए, पहला जो भाषा है वो है, मतलब पूरे भाषा को हम देखते हैं कि कौन कौन सी भाषा है जिसको संवैधानिक भाषा का दर्जा दिया गया है। कोंकणी, कश्मीरी, कन्नड़,
गुजराती, डोगरी, छवा है तमिल, सातवा है तेलुगु। ये 7 भाषा है जिनको संवैधानिक भाषा का दर्जा दिया गया। 8वां है पंजाबी, 9वां है नेपाली, 10 नंबर पे आता है बंगला। आप बताइए कमेंट में कि जो बंगला भाषा है वो किस क्षेत्र के लिए मतलब फेमस भाषा है। अगला है बोडो, मलयालम, मणिपुरी, मैथिली, संस्कृत, सिंधी, संथाली, 18 नंबर उर्दू, 19 है उड़िया, 20 है असमिया। मराठी, 22वां है हिंदी। ये 22 भाषाएं हैं जिसको हमारे संविधान में राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। आप कमेंट में बताइएगा कि हिंदी को हमारे संविधान में संवैधानिक भाषा का दर्जा कब मिला। दैट्स ऑल। जय हिंद।